सॉरी सर, ये मुझे ना समझ नहीं आ रही। बॉस ने मुझे मेल करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे इसका मैटर समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? क्या नाम क्या है आपका? सर दामिया। न्यूली हायर्ड। जी सर। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है। सर ये बॉस ने मुझे मेल करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे इसका मैटर समझ नहीं आ रहा। कोई एरर आ रहा है तो आप मेरी हेल्प कर एक सकते हैं? सेकंड मुझे देखने दें प्लीज़। यहाँ से है थोड़ा गलत। यही तो गलती पूछ रही हूँ कि गलती है कहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। बता रहा हूँ ना मैं आपको। जल्दी किस बात की? थोड़ा हौसला रखें। ये जो लाइन लिखी है आपने, इसको रिप्लेस करें, ये पूरी को। और ये जो नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको भी चेंज करें। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। और क्या नाम बताया था आपने? सर दामिया। सो मिस दामिया, नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेरे रूम में दाखिल हों, नॉक करके आइएगा। और जी सर। सॉरी सर। जी। डैड अभी मीटिंग में तो आधा घंटा है ना। हाँ, मुझे तुमसे काम है, बैठो, मीटिंग तो होती रहेगी। जी। 1 महीने के लिए तुम्हें सिंगापुर जाना है। मैं कैसे जा सकता हूँ डैड? अरे, तुम तो जाना चाह रहे थे। हाँ, हाँ लेकिन डैड अभी तो मेरा निकाह हुआ है। तो अच्छी बात है ना। दिमागी सुकून है, पॉजिटिव एनर्जी है, मीटिंग अच्छी तुम्हारी वहां रहेगी, काम अच्छा हो जाएगा। डैड मैं नहीं जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मुस्कान से एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता। आप प्लीज चले जाए ना। यहाँ का काम कौन करेगा? वो मैं कर लूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सबसे बेस्ट फ्लेवर कौन सा आप लोग का? फ्लेवर कुल्फा है, मैंगो है, वनीला है, तीनों बेस्ट फ्लेवर है। नाइस। आई थिंक ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? अगर ये टूट जाता तो? टूटा तो नहीं।
सुम्बुल, तुम ऐसी हरकतें करोगी? तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तुमसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम मुझे जो भी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शट अप! हाँ तो ठीक है, जाओ, दफा हो जाओ तुम। जी भाभी, जी जी बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। बस इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा। किसकी कॉल थी? शाजिया भाभी की। मैं टाल रही थी इतने दिनों से, अब फाइनली उन्होंने ही कह दिया कल आने के लिए। अच्छी बात है, नेक मकसद के लिए आ रही हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि अपना फर्ज निभा दे पूरा। जब आपकी बेटी साहिबा राजी होंगी तब ना। भाई तुम पूछती रहोगी, वो इनकार करती रहेगी। अच्छा है, कल वो आ रहे हैं, मिलेंगे, साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चीकू, चीकू, खाओ। बस अपने चीकू की फिक्र है तुम्हें, भाई की कोई फिक्र नहीं है। भाई आप जल्दी आ गए। एक ऑनलाइन मीटिंग थी, सोचा घर जाके कर लूंगा। बाय द वे, आज जिम खाना में आबदा परवीन साहिबा की गजल नाइट है। आपदा परवीन की गजलें? भाई हम जा रहे हैं ना? मुझे पता था तुम्हें गजल बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए पासेस लेकर आया। अपने किसी दोस्त के साथ चली जाओ। क्या मतलब? मैं किसको साथ लेके जाऊंगी? अरे किसी को भी साथ ले जाओ, किसी दोस्त को, मैं पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा। नहीं भाई, प्लीज चले ना साथ। मैं नहीं जा सकता, मेरे ऑफिस का काम है। प्लीज किसी को साथ लेके चले जाओ प्लीज। पासेस है ना? मैं मिस तो नहीं कर सकती अब। किसको लेके जाऊं? मदिया, अच्छा हो तुम आ गई। ये देखो पिक्चर्स कितनी अच्छी आई। अच्छी लग रही है ना? जहर लग रही है बिल्कुल। मदिया, किसी लड़की आई हो? सुम्बुल ने इतनी बदतमीजी की है ना मुझसे, खत्म कर दी है मैंने उससे दोस्ती। तुम्हारा हमेशा से इसी तरह का है। जब दोस्ती करती हो तो जान छिड़कती हो और बाद में बातचीत बातें। बातचीत बंद नहीं, जीना मरना सब खत्म कर दिया मैंने उससे। देखा, पहले जान छिड़कना और बाद में जीना मरना खत्म। ये सब कुछ ना इसकी वजह से हुआ है। मुस्कान की वजह से। जी, मैंने सुम्बुल से आपकी शादी की बात कर ली थी, दरमियान में तो ये आई है। मदिया, तुम मुस्कान के लिए दोबारा ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं करोगी, आई समझ? मेरी यहाँ दोस्ती खराब हो गई है और मैं इसके बारे में बात भी ना करूं। तुम्हारी दोस्ती कब किससे खराब हो रही है, क्यों खराब हो रही है, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जाओ यहां से। ओके फाइन। अच्छा क्यों कॉल कर रही है? हाँ बोलो। हेलो मदीहा, भाई ने मुझे आपदा परवीन की गजल नाइट की टिकट्स दी हैं। पिक एंड ड्रॉप भी वही देंगे, चलोगी मेरे साथ? मुझे दावत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। इसने मुझसे बात कैसी की है?
तो क्या, तुम बस अच्छे से आकर उनसे मिल लेना, कुछ बातचीत कर लेना, कुछ वो तुमसे सवालात करेंगे, कुछ तुम उनके बारे में पूछ लेना बस। मॉम प्लीज मुझे नहीं बुलवाइएगा, मैं नहीं आऊंगी। मदिया बेटा। मॉम मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मुझे बुलवाया तो मैं आके उनसे बदतमीजी करूंगी। मदिया तमीज से रहो, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि। और मैंने भी आपको कितनी मर्तबा समझाया कि मुझे शादी नहीं करनी है। प्लीज मत देखिए मेरे लिए रिश्ते। मदिया, क्या हो जाता है तुम्हें? डैड अभी मैं बात करने के मूड में नहीं। बात करने का मूड हो या ना हो, माँ से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। तो डैड, मॉम क्यों चाहती है मैं घर आए मेहमानों के सामने बैठूं, हंसूं, बोलूं? क्या करोगी? घर में मेहमान आएगा, सामने बैठ के तुम मुंह पे सौरोगी, बदतमीजी करोगी? ये तरबियत दी हमने तुम्हें? डैड मॉम मेरे रिश्ते की बात करती रहती हैं। ठीक करती हैं। मॉम, डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अच्छा, तुम आके उनसे ठीक तरह मिल लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर नहीं समझ आएगा तो इनकार कर देंगे हम, ठीक है? और आप आइए, मुझे बात करनी है आपसे। आइए आइए। किसी मैं किसी से शादी कर लूंगी, ना कभी देखा ना मिली, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मुस्कान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अम्मी बता रही है कि मैं तुम्हें इवेंट पे नहीं लेके गया इसलिए तुम नाराज हो? नहीं तो। पक्का? ठीक है, अगर उदास नहीं हो तो फिर रेडी हो जाओ, चलते हैं। मूड नहीं है अब मेरा। देखा, मैंने कहा था ना, नाराज हो तुम। अरे चलते हैं ना, मजा आएगा। भाई नहीं जाना अब मुझे। मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। झूठ बोल रही है, अभी 2 मिनट पहले इसका मूड सख्त खराब था, बल्कि 1 मिनट पहले। क्यों? बताओ आशिर। बता दूं? एक्चुअली यार एक कॉन्सर्ट था गज़ल का, तो उस पे जाना था इसने, लेकिन जा नहीं सकी। ये तो अच्छी बात है। क्यों? अच्छी बात क्यों है? मुझे बहुत पसंद है गजलें। समझ आती है तुम्हें? हारून, मैंने आपको पहले भी कहा था किचन के कितने सारे काम है जो करवाने हैं, आप करवा ही नहीं रहे। हाँ तो कल उससे कह देता हूँ ना, आके सब कुछ ठीक कर देगा, फिक्र मत करो, हो जाएगा सब। ठीक है। अम्मी, हाँ। ये देखें कौन आया। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो रजा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। तुम अकेले क्यों आए हो? अम्मी को भी साथ लेकर आना था ना। जी मॉम बिजी थी, वो मदिहा का जिन लोगों से रिश्ते की बात चल रही है वो लोग आज डिनर पर आ रहे हैं। मॉम चाहती थी कि मुस्कान को भी वहाँ होना चाहिए। साजदा, हो गए कबाब? जी बाजी। अच्छा बस फटाफट पूरे कंप्लीट करके अवन के अंदर रखो जी और फिर सैलेड बनाओ। ठीक है। पुलाव दम दे दिया है ना? साजदा तुमसे पूछ रही हूँ, पुलाव दम दे दिया है? सरप्राइज। अरे मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा किया तुमने इसे लिया है। हाँ, लेकिन मैं वहाँ ये कहकर इसे लाया हूँ कि आपने बुलाया। वैसे शायद अंकल आंटी आने ना देते हैं। इसे कौन रोक सकता है यहाँ आने से? दुल्हन है तुम्हारी। बाजी, 1 मिनट आके सालन देख लें। हाँ मैं आती हूँ। मैं भी आपकी हेल्प करा अरे नहीं बेटा, सब कुछ हो गया है, बस 2 मिनट तुम बैठो, मैं आती हूँ। मेरी बहू का ख्याल रखो जरा। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मोहब्बत में सब जायज है। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम मदिहा के साथ बैठो अंदर, मैं भी आया। तनी क्या मुसीबत है।
कैसी हो मदिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आंटी ने बुलाया। ओह, इसका मतलब मॉम ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है मुझे फोर्स करने के लिए, है ना? और तुम खुशी खुशी चली आई। क्या हो गया है? कैसे बात कर रही हो? देखो मुस्कान, प्लीज मुझे वहाँ फोर्स मत करना बाहर सबके सामने, प्लीज मुस्कान। गेस्ट आ गए, चले चलो मुस्कान, तुम भी तैयार होकर आ जाना। जी भाई, बस अभी आई। इसे तो बस मौका चाहिए होता है हर वक्त यहाँ आने के लिए। मदिया, जब तुम मेहमानों से अच्छे से मिल ली हो तो अब इस तरह मूड ऑफ करके बैठने का क्या फायदा है? मैं बताता हूँ, इसको आदत है खुद को इम्पोर्टेंस अपनी जताने की ना, वो आदत है इसे। मदिया की बहुत अहमियत है रजा साहब, इस घर की रौनक है वो। हाँ हाँ, और जब ये रुखसत होकर चली जाएगी। फिर से वही बात। मैं कब से आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मदिया, मेरी बात सुनो, समीर बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब है जर्मनी में, वेल सेटल्ड है, he'll take care of you। रजा ठीक कह रहे हैं बेटा, आराम से शादी करो, जर्मनी जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अच्छा, बस हो गई जो बात होनी थी, देर हो रही है, चलो भाई आ जाओ बेगम, हम चलते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी सोच समझकर सही फैसला करेगी, समझाओ इसे। मुस्कान, तुम्हें कैसा लगा समीर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? तुम्हें अगर इतना ही अच्छा लगा तो तुम ही कर लो ना शादी। मदिया, कैसी बातें करी हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हारी भाभी आई है मेरे निकाह में, अगली दफा सोच समझ कर बात करना। ओ भाई प्लीज, मेरा पीछा छोड़ दें आप लोग, मुझे इस बारे में आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। हमें भी तुमसे कोई और बात नहीं करनी। साढ़े 10 हो गए, अभी तक नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आंटी जाग रहे हैं? अब जाग रहे हैं, आओ अंदर आओ। नहीं यार, थक गया हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, रिश्ता पक्का हो गया उसका। अभी कहाँ? चलो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, वो तुम्हारे डैड ऑफिस चले गए हैं और वो कह कर गए हैं कि मुझे आज आने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी जल्दी आएंगे। मुझे मैसेज आया था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। मॉम, आप प्लीज मदीहा से बात कर लें कि वो मुस्कान के साथ उसकी कोई भी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूँ। क्या कहा मुस्कान ने तुमसे? उसने कुछ कहा या नहीं ये मैटर नहीं करता,
कल रात को उसको छोड़ने गया था घर, बहुत डिस्टर्ब थी वो। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन फिर भी कहा क्या है उसने तुमसे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप प्लीज उसे समझाएं, वरना अगर मैंने समझाया तो मेरा तरीका बहुत सख्त होगा। ये तो अभी से बहन के खिलाफ भाई के कान भरने लगी है। इतनी तो समझ होनी चाहिए इसे। रजा, मेरी इम्पोर्टेंट क्लास थी। मॉम ने कहा कि मुस्कान को फौरन लेकर आओ, मैं मना नहीं कर सकता था। सच कह रहे हो? आंटी ने बुलाया? हाँ, मुझे तो लगता है मॉम के पास तुम्हारे लिए कोई जबरदस्त सरप्राइज है। चलो फिर। मुझे डॉगीज बहुत पसंद है, खास तौर पे लैब्राडोर्स, लेकिन मॉम को नहीं अच्छे लगते, तो मुझे रखने नहीं देती। तो उनको मेरे परिंदों से तो कोई मसला नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से लेके वहां तक पिंजरे बनाए। सच में? ऊपर शेड भी डालेंगे। अब चलो, मॉम इंतजार कर रही होंगी। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं वैसे तो ठीक हूँ, बस इन लोगों के ऑफिस और यूनिवर्सिटी जाने के बाद जरा बोर हो जाती हूँ। मॉम आप ऐसा करें, आप जिम ज्वाइन करें या फिर कोई और हॉबी या एक्टिविटी। भाई ये फ्री के मशवरे ना मेरा बेटा बहुत अच्छे देता है। आओ ना बेटा, बैठो। क्या आप हमें कुछ वक्त देंगे? हम आपस में कुछ गुफ्तगू कर लें। जाओ। ओके। या बैठो। आपने बात करनी थी? हाँ बेटा, अब देखो ना, तुम इस घर की बहू हो, यहाँ आती जाती हो, हम भी आपके घर आते हैं। हमने हमेशा आपको इज्जत दी, प्यार दिया, है ना? जी आंटी। और आपके और रज़ा के रिश्ते में आप लोगों की तरफ से जो कुछ हुआ, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। आपको मुझसे कोई शिकायत है? आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा, समझाया होगा ना कि निकाह भी शादी ही है, तो ऑब्वियसली अब वो घर आपके पेरेंट्स का है और आपका असल घर अब ये है। जी। है ना? तो अपने इस घर की बात आपको वहां जाकर नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। कौन सी बात? यही कि मदीहा ने शादी से इनकार कर दिया। देखो बेटा, किसी भी माँ को उसकी बेटी के लिए इस तरह की बात किसी और के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी नहीं लगा अच्छा। तो उम्मीद है कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी आंटी। हाँ, और एक खास बात और। देखो, अगर मदीहा तुमसे कोई भी बात करे, कुछ भी कहे, तो प्लीज वो बात रज़ा के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर क्या सरप्राइज मिला? जरूरी है कि हम सास बहू की पर्सनल बातें भी तुम्हें बताएं? ठीक कह रही हूँ ना मुस्कान? जी बिल्कुल। वाह, सास बहू में बड़ी दोस्ती हो गई है। हाँ, बिल्कुल हो गई है। कोई एतराज है? अच्छा, तुम जरा मुस्कान को कंपनी दो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। तुम रोई हो? हाँ? नहीं तो भला मैं क्यों रहूंगी? परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, ना मैं परेशान हूँ ना मैं रोई हूँ। और देखिए, अगर आपने फिर से ये बात की तो मैं उठ के चली जाऊंगी। अब
तुम कहीं मत जाओ। मुझे ये बताओ, सरप्राइज क्या मिला? शादी के ड्रेसेस के डिजाइन्स पूछनी थी। कैसे लगे? बहुत खूबसूरत है। अब एक सेकंड। असद है। आप बात करें, मैं आंटी के किचन में हेल्प करा दूँ। हेलो। जफर, कैसा लग रहा हूँ? हीरो लग रहा हूँ? ये मेरा ऑफिस है। हाँ तो क्या करूँ? गैरत आ रही है तो एक काम कर, पैसे दे, जान छुड़ा, भगा मुझको यहाँ से, चल। भाई मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो मैं आपको दे देती। ₹500 दे एहसान जता रही है। तुमने और अम्मा ने ना सारी जिंदगी ये किया है। भाई हूँ, फिक्र ही नहीं भाई की। भाई कमा के भी लाते हैं। ओ, फिल्मों ड्रामों में लाता होगा भाई कमा के। असल लाइफ में ना भाई नहीं कमाते, बहनें कमाती है। मैंने यहाँ खोली है ना, मैंने देखा सब कुछ। बढ़िया ही भाई लेके आते हैं। नाम है? सर आप? ऑल गुड? जी सर। कौन है ये? ओ, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। भाई हूँ इसका। मिल रही है शक्ल, पहचाना? तू कौन है? अंदर बैठ के बात कर लें, यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। आई एम रियली सॉरी सर, हम अंदर जाते हैं। चलो अंदर। ओ, अंदर को रहने दे। कौन है ये? बॉस है मेरे। अच्छा बेटी, बॉस है? हाथ तो सही मारा तूने। खैर, पैसे दे, मैं जाऊं। भाई मेरे पास 700 रुपए थे, मैंने आपको 500 रुपए दे दिए हैं। 200 रुपए तो रहने दे किराए के लिए। 200 रुपए क्यों दे दिए? 500 रुपए दे के एहसान किया तूने मुझ पे। 2000 रुपए की जरूरत है, पूरे 2000 रुपए की लेके फिर ही जाऊंगा। एक काम कर, नहीं है ना, उधार ले ले, ऑफिस है ना तेरा, कर्जा ले ले। भाई मैं किसी से उधार कैसे ले सकती हूँ, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये भी बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तूने और अम्मा ने ना मिलके दोनों ने मुझे हमेशा चूना लगाया है, छुपाए मुझसे पैसे, सारी बातें छुपाई है। देख लूंगा तुम लोगों को। चल निकल अब यहाँ से, चल। 500 रुपए देके एहसान जता रही है, जा यहाँ से। बड़ी आई, पता नहीं किसके लिए कमाती है, इसको भी देख लूंगा मैं, सबको बताऊंगा बेटी, तू देख। भाई, भाई मेरे फोन में आप देखेंगे पता नहीं क्या मसला हो गया, ये चल नहीं रहा है। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, नहीं करनी बात ना आपको तो मत करें, लेकिन यार प्लीज मेरा फोन ठीक कर दे। देखिए ना भाई। नौकर नहीं हो तुम्हारा। भाई आप क्या हो गया बेटा? क्या बात है? मॉम ये देखिए ना, मैं भाई को कब से कह रही हूँ मेरे फोन में कोई वायरस आ गया है, वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं। रजा बेटा देख लो ना बहन का मोबाइल, नाराज नहीं करते। नाराज होती है तो होती रह। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप कैसे ठीक नहीं करें। रिमोट वापस करो। नहीं करूंगी। रिमोट दो। क्यों दूं रिमोट? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं नहीं दे रही रिमोट। अरे बस कर दो, क्या हो गया? बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बैठो। रजा मैं तुमसे कह रही हूँ बैठो। जी बोले। तमीज से बात करो, बैठो। ऐसे बात करते माँ से तुम? चलो उधर बैठो जरा चल के। हद हो गई है, इतने बड़े हो गए हो तुम लोग, अभी भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। आपने समझाना ना, इसको समझाए। दोनों को समझाऊंगी, कुछ छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग, बड़े हो गए हो, इसलिए डांट नहीं रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, और होपफुली आइंदा ये बात समझाने की नौबत ना आए। देखो बेटा, अगर मैं और तुम्हारे डैड हर वक्त घर में बदतमीजी करते रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा करें, तू मैं होती रहे, घर का माहौल खराब होगा, सबका मूड खराब होगा। अच्छा लगेगा तुम दोनों को? बिल्कुल भी नहीं।
तो फिर जब तुम दोनों इस तरह आर्ग्यूमेंट करते हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो खामखा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। देखो जब बच्चे थे ना तो बात और थी। अब तुम लोग पढ़े लिखे समझदार हो, प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हो। अब इस वक्त आकर अगर तुम लोग इस तरह करोगे और एक दूसरे की इज्जत भी नहीं करोगे, बदतमीजी से बात करोगे, घर का माहौल खराब होगा, हम सब डिस्टर्ब होंगे। देखो होता है जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होकर भाई बहन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब तक एक साथ हो तो ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, दरगुजर करो, अपने दिल खराब मत करो इनसे, क्योंकि फिर यही छोटी छोटी बातें ना बड़ी बातें बन जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं इस बंदरिया से प्यार नहीं करता। मॉम, आप देखिए मुझे बंदरिया कह रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं बंदरिया को बंदरिया नहीं कहता। हाँ, सुना आपने, मुझे यही हरकत इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रजा ना करो बेटा। अच्छा लाओ फोन इधर दो। ठीक कर देंगे। फोन दो। बाल कर दूंगा। खराब कर दिए उसके। बाल खराब कर दिए सारे। प्यार करता है तुमसे, प्यार करता है तुमसे। भाई आज आप छोड़ने जा रहे हैं तो वापसी भी लेने आ जाइएगा। बिल्कुल मुमकिन नहीं। भाई प्लीज ना, एक दिन तो पूरी सर्विस दे दें। इम्पॉसिबल, आज मुझे फैक्ट्री विजिट पर जाना है, इसलिए बिल्कुल नहीं हो सकता यार। डैड के साथ होना जरूरी है। तुम्हारी दोस्त सुंबल है ना? हाँ हाँ वही है, लेकिन आप गाड़ी नहीं रोके सीधे चलाते नहीं चले। अरे बुरी बात। भाई क्या हो गया आपको? नहीं मैं आता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। कैसा? क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ पता नहीं, मेरे ख्याल से हीटअप हो गई है। ये अभी तो ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें अपने मैकेनिक का नंबर देता हूँ, वो इसको टो कर ले जाएगा एंड he'll fix it। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना था अभी। एक काम करो, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं फिर कीज ले लेती हूँ। भाई उसको साथ ही लेकर आ रहे हैं। I'm so sorry sir। इट्स ओके। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं तो। उस दिन मैंने आपको और आपके भाई को ऑफिस के बाहर बात करते हुए देखा था। आई एम सॉरी, ये आपका पर्सनल मैटर है, बट अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हैं, बॉस हूँ आपका। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान लग रहे थे आप लोग,
इसलिए पूछ रहा हूँ। वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको भाई के साथ जाना चाहिए था, आप गई क्यों नहीं? संभल गई थी उनकी तबीयत। चलो अच्छी बात है। ऐसे क्या बीमारी है उनको? बीमारी तो ऐसी कोई नहीं है, बस ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका। अल्लाह खैर करे। तामिया, जी सर। फाइल तो लेकर जाएं। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। ये शायद साइन था कुदरत की तरफ से। मैंने तो तुम्हें भूलना चाहा रज़ा, लेकिन कुदरत ने एक बार फिर तुम्हें मेरे सामने खड़ा किया है। मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करना है, और एक दफ़ा तुम मुझे मिल जाओ, मेरे हो जाओ, फिर इस मदिया को भी ठिकाने लगाऊंगी।